बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 6 जुलाई 2021 का हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कल का रिकैप ले लेते हैं। तो कल हमने जो निफ्टी में डिस्कस किया था वो सिंपल स्ट्रैटेजी थी। जो हमारा व्यू था वो बाइंग ऑन डिप्स का चल रहा था अभी। और जो कल का जो हमारा जो लेवल था वो 845 का था। हमने क्लियर किया था कि 845 के ऊपर अगर निफ्टी जाती हुई नजर आई तो यहाँ से एक बुल साइड का एक ट्रेड मिल सकता है, एक अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। और हमारा जो टारगेट था वो 15,900 के आसपास था। तो वैसा ही हुआ। मार्केट ने सुबह खुलते ही 15,800 के आसपास की एक सपोर्ट ली और वहां से हमारे को अपसाइड की मूवमेंट दिखाई और 15,900 का टारगेट इसने अचीव किया इजीली। उसके बाद काफ़ी यहाँ पर एक ड्रामेबाजी हुई है, काफ़ी यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ हुआ, काफ़ी यहाँ पर फाइट चली। और वो फाइट यहाँ पर जितनी भी निफ्टी सस्टेन करी वो सस्टेन करी क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग थी आज के दिन में। तो लेकिन उसके बावजूद 15,900 का जो लेवल है नहीं ब्रीच हुआ आज भी। और उसके बाद जो टाटा मोटर्स की जो एक न्यूज़ आई उसके बाद जो उसकी वजह से जो सेलिंग ट्रिगर हुई, वहां से ये सेलिंग ट्रिगर हुई। एक भाना चाहिए था निफ्टी को यहाँ से सेल, कोई ट्रिगर चाहिए था सेलिंग का, तो वो टाटा मोटर्स की न्यूज़ ने प्रोवाइड किया और यहाँ से फिर वापस से एक करेक्शन हमें देखने को मिली 15,825 की लेवल पे। यहाँ तक करेक्शन आई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इस लेवल से। प्रॉब्लम ये हुई कि इसके बाद जो एक फॉलो अप जो यहाँ से बाइंग आई उसको एक फॉलो अप नहीं मिला। और वहां से वापस से जो मार्केट जाते जाते 800 के लेवल तक वापस से मार्केट ने टच किया। तो ये जो लास्ट जो सेलिंग आई है ये एक जो नेगेटिव फैक्टर है वो मार्केट में अब आने वाले दिनों में वे कर सकता है। तो ये था आज का एक्शन। अब चलते हैं कि इसके बेसिस पे कल की हम क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये निफ्टी नहीं तोड़ पा रही है, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर कल 800 का लेवल ब्रीच हुआ, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हमारे को मिली इसके लेवल के नीचे, तो निफ्टी स्ट्रेट अवे इस गैप को फिल करने जाएगी। 760 के जो गैप है, 760 से लेकर जो 740 तक का गैप है, ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा हमारे को। और 730 का जो ये लेवल है सपोर्ट लेवल, यहाँ तक निफ्टी इजीली स्लाइड हो सकती है कल के सेशन में। तो अगर कल हमारे को गैप डाउन देखने को मिला, बहुत ज़्यादा गैप डाउन देखने को मिला, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हल्का फुल्का गैप डाउन मिला 800 के नीचे, तो ये वाला जो लेवल है 825 का, तो वापस से इस लेवल को ऐसे एसएल रख के, ऐसे स्टॉप लॉस रख के हम एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं और इस साइड 730 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो अब जो मार्केट, जो हमारा जो बाय ऑन डिप्स का जो व्यू था वो अब निगेट होता हुआ नजर आ रहा है। अपना हमारा टारगेट जो था 15,900 का वो अचीव हुआ, इसके ऊपर निफ्टी जाने में नाकामयाब रही फिर से। तो अब वापस से जो हमारा व्यू है, अब हम एक साइडवेज एक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। और एज पर द प्राइस एक्शन जो भी सजेस्ट करेगा लेवल बेस्ड, उसके हिसाब से प्ले करते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले 1-2 दिनों तक। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेवल्स पे ध्यान देना है। कल 800 के नीचे निफ्टी बेरिश हो सकती है। तो अगर ओपनिंग में ज़्यादा गैप डाउन नहीं मिला तो यहाँ पर हमारे को एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 730 का लेवल यहाँ से वापस से टर्न अगर हुई तो यहाँ से फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम 15,800 के तक। और वापस से अगर इस लेवल के नीचे ब्रीच किया, 730 का लेवल ब्रीच हुआ, तो वापस से निफ्टी अपने 630 के लेवल तक भी जा सकती है। और ऊपर की साइड पे तो हमें रेजिस्टेंस पता ही है, 15,900 की है। तो इस बेसिस पे अब हम कल का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन की तरफ। अब ऑप्शन चेन में हमने जो स्ट्रैंगल लिया हुआ है वो इजीली वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज के जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे तो 15,600 की जो पुट का जो हमने एक सेल का आइडिया शेयर किया था, उसकी जो LTP है अभी 6 रुपये 80 पैसे आ रही है यहाँ पे। और जो 16,000 की जो कॉल है उसकी जो LTP है वो आ रही है 4 रुपये 55 पैसे। तो हमने इसका कंबाइन प्रीमियम जब इनिशिएट करने का सजेशन दिया था तो 22 था। अब ये कंबाइन प्रीमियम हाफ होता हुआ नजर आ रहा है और 11 रह गया है। अब अग्रेसिव अगर इसको आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, अगर एडजस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी आप अपनाएं, तो अगर कल निफ्टी 15,800 के नीचे खुलती हुई नजर आई तो 15,950 और 15,900 की भी कॉल की राइटिंग की जा सकती है ऑन एन एग्रेसिव साइड। तो ये है निफ्टी ऑप्शन चेन का। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर था, ये भी हम बाय साइड पे देखते हुए चल रहे थे। 35,300 का फर्स्ट टारगेट था और इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट्स की पहली क्लोजिंग मिली तो उसका जो सेकंड टारगेट था हमारा 35,700 के आसपास था, जो भी वो भी अचीव होता हुआ नजर आया। तो दोनों ही जो इंडेक्सेस थे अपने जो इंटरिम जो रेजिस्टेंस थी उसके आसपास ट्रेड करते हुए नजर आए काफी टाइम तक। उसको उसने ब्रीच करने की कोशिश करी
लेकिन दोनों ही नाकामयाब रहे और दोनों में ही एक जो इंट्राडे में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन मिला हमारे को रिवर्सल का, और वहां से एक डाउन साइड भी देखी गई। तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ लेवल, ये जो इसकी जो पुराना जो स्विंग हाई था, ये जो है 35,800। तो ये तो वापस से ये जो इसने 4 जून को जो लेवल टच किया था 35,800, ये उस लेवल को आज ब्रीच नहीं कर पाया और वापस से उसी लेवल को टच करके इसने एक फॉल दिखाया है 35,500 के आसपास का। और अब अगर हम कल का सेशन का व्यू बनाएं, तो इसके अंदर भी जो है कहानी जो है थोड़ी सी डाइसी होती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि निफ्टी के अंदर हमें एक साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है विद नेगेटिव बायस, वैसा ही ट्रेंड हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। एक साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है इसके अंदर, बट इसके अंदर जो बायस रहेगा वो एक पॉजिटिव बायस हमारे को देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर हमें एक सेल साइड की अगर हमारे को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो वापस से 35,700 के आसपास की ढूंढनी है। अगर ये कल कुछ गैप डाउन देती है तो 35,300 इसकी एक सपोर्ट रहेगी। यहाँ से हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढ सकते हैं, और दूसरा जो लेवल है इसका वो 35,100 है। तो दोनों ही इंडेक्सेस में अब हमें जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है और प्राइस एक्शन का वेट करना है कि किस साइड वो इंडिकेट करता है, उस साइड हम जाएंगे। निफ्टी नेगेटिव बायस साइडवेज, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव बायस एंड साइडवेज रह सकती है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। तो 34,500 की जो पुट है वो अभी एलटीपी उसका आज 21 पे वो क्लोज हुई, और जो 35,800 की जो कॉल है वो दिन का जो हाई था वो अराउंड 200 के आसपास भी था इसका। तो उसके बावजूद ये जो वापस जो इसकी सेलिंग आई उसमें ये 65 पे क्लोज हुई है। तो कंबाइंड जो प्रीमियम है हमारा अभी भी हमारी कॉस्ट से नीचे है। 81 के आसपास हमारा प्रीमियम हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो कल और परसों का जो दिन है वो एक रेंज बाउंड वॉलेटाइल डे रह सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप जो लेवल्स आपको सजेस्ट करे गए हैं उनके हिसाब से आप इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडाइसिस का व्यू। अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो जो फर्स्ट स्टॉक है ये एक्चुअली एक फॉलो अप स्टॉक भी कह सकते हैं इसको। एशियन पेंट का मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, और ये आपसे ऑलरेडी मैं 2 टाइम डिस्कस कर चुका हूँ अपने डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में ही। अब आप देखेंगे तो एक चैनल में चल रहा था और काफ़ी टाइम से ये जो अपने लोअर जो एंड से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था अराउंड 3,000 के लेवल से। अब आज देखें, आज के जो प्राइस एक्शन पे अगर हम देखें तो इसने इस अपने चैनल के बाहर क्लोजिंग दी है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो भी डेली बेसिस पे। तो अगर अब जो हमारा जो इसके अंदर जो बियरिश व्यू है जो यहाँ पर हमने फॉर्म किया था जब ये वाली कैंडल बनी थी 22 जून को, तो अब उसका जो सेकंड लेग है वो इनिशिएट हो सकती है। और जो आज का जो लो है अराउंड 2996, अगर इसके नीचे ये कल इसका जो लो है जो ब्रीच होता हुआ नजर आया, तो ये वाली सपोर्ट भी अब जाती हुई नजर आएगी 2980 की, और इसके नीचे हमारे को इजीली जो हमारा जो टारगेट्स है 2850 के वो आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको 2975 2980 पे कॉशियस रहना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल आता हुआ नजर आए तो एक बार एग्जिट जरूर करना है। मे बी हमारे को वापस से इस ट्रेंड लाइन तक 3020 का जो लेवल है वापस से यहाँ तक हमारे को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसके अंदर सेल साइड की पोजीशन बनाने में, तो थोड़ी सी एक्टिव ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिल सकती है। और अगर इसका स्टॉप लॉस रखना है तो ये जो इसका 3050 का जो इसका जो स्विंग हाई बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये है हमारा एक कल के लिए आइडिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो भी एक सेम सेक्टर का ही स्टॉक है, पेडिलाइट इंडस्ट्रीज। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिल चुका है। इसको भी हमने कवर किया था अराउंड जब यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट आया था ऑल टाइम हाई के ऊपर 1900 के आसपास, और यहाँ से इसने एक शानदार रैली दिखाई है और एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई है। और वो रैली में इसने जो हाई टच किया है वो कल के सेशन में टच किया था 2280 के आसपास। लेकिन आज के सेशन में जो सेलिंग है, जो मार्केट में वीकनेस देखने को मिली लास्ट के 2 घंटों में, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है एक इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। ये एक इसको एक ब्लो आउट कैंडल भी हम बोल सकते हैं, एग्जॉशन कैंडल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर कल हमारे को कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आई 2222 का इसका लो है, अगर इसके नीचे स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आया तो ये भी एक बेयरिश कैंडिडेट हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। और इसका जो पहला टारगेट है वो 2170, और दूसरा टारगेट हमारे को इजीली 2100 और 2110 के आसपास मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पोजिशनल हमारे को सेल आइडिया मिल सकता है, और जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारा एक पोजिशनल सेल आइडिया।
तो अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट स्टॉक की तरफ, और वो स्टॉक है टाटा मोटर्स का, जिसने आज की जो सेलिंग है वो पूरी ट्रिगर कराई है। तो उसको स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अपने जो एक जो इंटरिम जो स्विंग हाई है उसके आसपास चल रहा था। आज इसके अंदर एक ब्रेकआउट आने की चांसेस लग रहे थे, लेकिन वापस से जैसे ही इसकी वो सेमीकंडक्टर वाली न्यूज़ आई और उसमें जो कंपनी ने जो बोला है कि उसके जो जो प्रोडक्शन है उसके अंदर काफ़ी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, जो सेमीकंडक्टर्स की जो प्रोडक्शन जो बहुत लो पे चल रही है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है इस समय। तो उस सेमीकंडक्टर की नॉन अवेलेबिलिटी या कम अवेलेबिलिटी की वजह से जो इसकी जैगवार की जो प्रोडक्शन है जो चाइना में होती है मेनली, उसकी जो प्रोडक्शन में काफ़ी हिट आ सकती है और वो 50% तक गिर सकती है। और ये जो पूरी जो प्रोडक्शन है वो उसका जो इम्पैक्ट है, जो लो प्रोडक्शन का इम्पैक्ट है, वो पूरे साल तक अभी आने वाले जो साल है उसमें रह सकता है। तो उस वजह से जो स्टॉक है वो 360 का जो अपना लेवल था वहाँ से इसने एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और काफ़ी तेज़ इसके अंदर सेलिंग आई और ये 311 का इसने लो अचीव किया। अब हम देखें तो स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही थी, ये एक ट्रेंड पे चलता हुआ नजर आ रहा था, वो ट्रेंड भी इसने आज ब्रीच किया है। तो जो लोग इसके अंदर फंस गए हैं, मेरी जो आपको राय है वो क्लियर ये है कि जो आज का अगर इसका लो कल ब्रीच होता हुआ नजर आया तो आपको अपनी जो बाइंग पोजीशन है वो एग्जिट कर देनी चाहिए और वेट करना चाहिए। इसका जो ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल 280 का जो लेवल है, यहाँ तक स्टॉक एक बारी करेक्ट करे। यहाँ से एक बारी हम स्टडी करेंगे वापस से कि इसके अंदर जो नेगेटिव जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट अगर यहाँ तक आने में इसने एब्जॉर्ब किया तो यहाँ से वापस आपको एंट्री मिल सकती है। और अगर 280 का लेवल भी ब्रीच हुआ तो फिर स्टॉक वापस से काफ़ी अच्छी तरीके से डाउनवर्ड टेरिटरी में जा सकता है और इजीली हमारे को यहाँ से 70-80 पॉइंट का भी डाउन साइड दिखा सकता है। और अगर किसी भी XYZ रीज़न से ये स्टॉक अगर वापस से एक बाउंस बैक करने में कामयाब रहा तो इसको जो 338 और 345 की रेंज में काफ़ी अब एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर भी आप अपनी पोजीशंस हल्की कर सकते हैं। ये है इसके सारे लेवल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो भी लेवल्स हमने डिस्कस करें हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर देंगे, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं कि आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।